गई है। अब सला तो खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज, नमाज से बेहतर नींद से बेहतर नमाज है। ए मेरी बहन, तेरा मर्द नहीं जागा, तेरा बेटा नहीं जागा, तेरा भाई नहीं जागा, तेरा लाडला नहीं जागा, तू नींद से बेदार हो जा, तू जाग जा। और जब तू जागेगी, ए बेटी तेरा बाप नहीं जागा है, तू जाग जा। ए बहन तेरा भाई नहीं जागा है, तू जाग जा। ए बीवी तेरा शौहर नहीं जागा है, तू जाग जा। ए माँ तेरा बेटा नहीं जागा है, तू जाग जा। फजर का वक्त हो गया है, तू जरूरियात से फारिग हो, मुसल्ला बिछा, जरूरियात से फारिग होकर ए माँ जहाँ तेरा जवान बेटा सोता हो, तू उसी जवान बेटे के सोने के करीब में जाकर के मुसल्ला बिछा दे। ए बेटी तू अपने बाप के पास ले जाकर मुसल्ला बिछा दे। ए बहन तू अपने भाई के पास मुसल्ला बिछा दे। ए बेटी तू अपने बाप के सरहाने मुसल्ला बिछा दे। ए बीवी तू अपने शौहर के बिस्तर के करीब में मुसल्ला बिछा दे। ए माँ तेरा ये जवान बेटा कब तक बेदार नहीं होगा, कब तक जागेगा नहीं। कभी तो इसकी आंख खुलेगी, कभी तो ये जागेगा और जाग कर देखेगा कि मेरी माँ बुढ़ापे में नमाज पढ़ रही है और मैं जवान होकर बिस्तर पे पड़ा हूँ। इसे शर्म आएगी, इसकी गैरत जागेगी, ये उठेगा और जाके जरूरियात से फारिग होके उठ के सीधा मस्जिद को चला जाएगा। एक बाप अपनी बेटी को नमाज पढ़ते हुए देखेगा, सोचेगा मेरी बेटी नमाज पढ़ रही है और मैं बाप होके बिस्तर पे पड़ा हूँ। उसकी गैरत जागेगी, उठेगा मस्जिद को चला जाएगा। एक भाई बहन को नमाज पढ़ते देखेगा, उठेगा मस्जिद को चला जाएगा। एक शौहर बीवी को नमाज पढ़ते देखेगा, उठेगा मस्जिद को चला जाएगा। इधर मर्द जागेंगे, उधर आज के फरिश्ते कहेंगे, ए परवरदिगार तेरी बंदियों ने तेरे बंदों को जगा दिया है। ए अल्लाह तेरी बंदियों ने तेरे बंदों को जगा दिया है। अल्लाह की रहमत पुकारेगी, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपनी बंदियों को भी बख्श दिया है और मैंने अपने बंदों को भी बख्श दिया है। जाग, ये मेरी कौम की बेटी जाग। जब तू जागेगी, जमाना जागेगा। आओ खलीफा दो हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत के दौर का एक वाकया सुनाता हूं आपको। अब से तकरीबन 1400 साल पीछे की कहानी है। 1400 साल पिछले दौर का किस्सा है। आप इधर तवज्जो रखिए, आप इधर तवज्जो रखिए। मैं जिस बात से गुफ्तगू का, बच्चे इसी तरह से बेलगाम रहे तो तुम्हारा बुढ़ापा भी नहीं बचने वाला है। तरसोगे बुढ़ापे में कि हमारी औलाद हमारा अदब कर लेती है। तड़पोगे, काश अल्लाह मुझे ऐसा बेटा देता जो मेरी ताजीम करता, मेरा कहा मानता। रोगे तन्हाइयों में, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं होगा। इसलिए वक्त रहते अक्लमंद वो होता है जो आंखें खोल लेता है, और जिसने वक्त रहते अपने आप को नहीं संवारा, आंखें नहीं खोली, तो जमाने के थपेड़े उसे जगाने नहीं आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को अपने ज़ेरे कंट्रोल करो। इन्हें वही जज्बा दो। इन्हें बैठकर आप रोजाना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट दे दो। 24 घंटे में से सिर्फ 1-2 मिनट, ये आप दिल में इरादा कर लो कि मैं हर रोज अपने बच्चों को एक नसीहत की बात बताऊंगा। बस सिर्फ एक बात नसीहत की बताऊंगा, अच्छी बात बताऊंगा अपने बच्चे को, अपने तजर्बे की एक अच्छी बात अपने बच्चे के जहन में डालूंगा। ये बात से आप अहद कर लो और रोजाना सिर्फ एक बात अपने बच्चे को अच्छी सी बताना शुरू कर दो।
फिर देखना आपके घर में कितनी तब्दीली आती है, फिर देखना कितना बदलाव आता है, फिर देखना कितनी चेंजिंग आती है। आओ अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हयात, दौरे खिलाफत है, मदीने मुनव्वरा की मुक़द्दस सरज़मीन है। एक मुट्ठी भर जमात, चंद लोग सर पर कफन पहनकर आबादी से बाहर निकलने लग गए। मैं ख्यालात की दुनिया में उनकी खिदमत में हाजिर हो गया और मैंने उनके सर पर कफन देखे और मैंने उनसे पूछ लिया, ये रसूलुल्लाह के गुलामों की जमात, एक पेट पर पत्थर बांध कर अल्लाह की इबादत करने वालों की जमात, तुम्हारे सामने तो मेरे नबी पाक पे कुरान नाज़िल होता था, तुमने तो चेहरे मुस्तफ़ा से इस्लाम लिया था, तुमने तो मेरे नबी के पीछे नमाजें पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, कहाँ चले हो आप? जिस्म पे कपड़ा तक साबित नहीं, पेबंद लगे हुए कपड़े पहनने वाली ये जमात। मैंने कहा सर पे कफन पहन दिया है आपने, आबादी छोड़ दी आप, बाल बच्चे छोड़ दिए आपने, खानदान छोड़ दिया आपने, अजीज़ो अकारिब छोड़ दिए आपने, कहाँ चले हैं आप? तो उनका जज्बे ईमानी जवाब देता है, खानदान हमें भी प्यारा है, बाल बच्चे हमें भी अजीज हैं, वतन हमें भी बहुत प्यारा है, मगर खानदान से पहले रसूलुल्लाह का लाया हुआ कुरान प्यारा है। हम इस कुरान की आवाज को सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रहने देंगे, हम इस कुरान को लेकर चले हैं दुनिया के आखिरी हिस्से तक। हम कुरान को पहुंचाने की कसम खा के निकले हैं, दुनिया के आखिरी कोने तक हम कुरान को पहुंचाने जा रहे हैं। और निकल पड़े हो, और निकले तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में दुनिया में दो ताकतें सुपर पावर कहलाती हैं, पूरी दुनिया में उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी किसी में, शाना बशाना कोई खड़ा हो जाए हिम्मत नहीं थी किसी में, आंख में आंख डाल के बात कर ले, दुनिया में ताकत नहीं थी, बहुत पावरफुल लोग थे वो दो ताकतें थी, एक ताकत का नाम था कैसर और दूसरी ताकत का नाम था किसरा। फारस के बादशाह को किसरा कहा जाता था और रूम के बादशाह को कैसर कहा जाता था। ये दो ताकतें थी उस दौर में जो पूरी दुनिया में सुपर पावर थी। ये अरब के लोग, और इन अरबों को तो दुनिया में कोई हैसियत ही हासिल नहीं थी, अरबों का कोई वकार नहीं था, अरबों को नंगे भूखे जाहिल गंवार कहा जाता, कोई हैसियत नहीं थी दुनिया की नजरों में इनकी। मगर मेरे परवरदिगार को अरबों की ज़बू हाली पे रहम आ गया, मेरे परवरदिगार को उन अरबों की इस बदतर जिंदगी पे करम हो गया, मेरे रब का रहम आ गया। अल्लाह ताला ने उन्हीं अरबों में अपना महबूब जलवा कर दिया, अपने हबीब को उन्हीं अरबों में अल्लाह ने पैदा फरमाया और उन्हें इज्जत का ताज अता फरमाया। जिन्हें बद्दू कहा जाता था, जाहिल और गंवार कहा जाता था, उन्हीं में से अल्लाह ने अपने हबीब को चुनकर इस दुनिया में जलवा कर दिया। अरब आए, पूरी दुनिया में आज उनकी अलग पहचान है, पूरा जमाना उनकी इज्जत करने को मजबूर हो गया। रसूलुल्लाह आए हैं, अल्लाह के हबीब आए हैं, उनमें वो लोग निकले अपनी सरजमीन छोड़कर, तो उनका रुख मैंने तारीख के हवाले से जानना चाहा कि इनका इरादा किधर का है। तो उन्होंने दुनिया के दूसरे हिस्सों को छोड़कर सीधा कैसर रूम की तरफ को रुख कर लिया और वो सरजमीन रूम के करीब जब सरहद के पास पहुंचे, उस जमाने में जो कैसर आजम था उसका नाम था हिरक़ल,
बहुत मगरूर बादशाह, इंतहाई दर्जे का मुतकब्बिर, शैतान सिफत इंसान, जब अरबों के कदमों की आहट खुफिया एजेंसियों के जरिए उसके कान तक पहुंची, उसने मगरूराना अंदाज में अंगड़ाई दी और कहा कि इन अरबों और बद्दुओं, नंगे और भूखे लोगों की इतनी जुर्रत और जसारत कि वो मेरी सरजमीन के करीब आ गए। जाओ, एक इतना बड़ा लश्कर ले जाओ कि इनको खसो खाशात की तरह बहाता ले जाए। इन अरबों के कदम मेरी जमीन पे पड़ने नहीं चाहिए। जाओ, इनकी जिंदगियां खत्म कर दो, इनके खून से जमीन लाल कर डालो, मेरी जमीन पे इनके कदम पड़ने नहीं चाहिए। ये तकब्बुर था उसका जो सर चढ़ के बोल रहा था। और जब मुइन रसूलुल्लाह के चंद मुट्ठी भर दीवानों के मुकाबले में उसने लश्कर पे लश्कर जो भेजना शुरू किए, इधर लश्कर आते रहे, उधर रसूलुल्लाह के गुलामों के कदम आगे बढ़ते रहे। तारीख बताती है, इतिहास बताता है, हमारी हिस्ट्री बताती है। हे मुसलमान, आज तू जमाने से मगलूब हो गया है, आज तू जमाने के सामने पस पड़ गया है। एक दौर था तेरा कि तेरे मुकाबले में लश्कर पे लश्कर तेरे भेजे जाते थे, तुम्हें पीछे हटाने के लिए जितने लश्कर आते थे, तारीख बताती है मुसलमान उतने ही और आगे बढ़ते चले जाते। और एक दिन ऐसा आया कि नबी के गुलामों ने रूम के कलेजे में इल्लल्लाह का झंडा लहराया, परचम इस्लाम बुलंद हो गया और ये अंदर दाखिल हो गए, रूम के पेट में दाखिल हो गए। वो जमाना, वो दौर, आबादियां होती थी, शहर होते थे, उन शहरों के गिर्द किला होता था, बहुत मजबूत किले बनवाए जाते थे, वो किलों का दौर था। एक आबादी सामने आई, पूरे शहर की आबादी ईसाइयों पे मुश्तमिल, सबके सब ईसाई। किला बंद शहर, उसके चंद दरवाजे होते थे, वक्ते जरूरत उन दरवाजों को खोल लिया जाता और जरूरत के वक्त उन्हें बंद कर दिया जाता था। किला बंद शहर, रसूलुल्लाह के ये मुट्ठी भर गुलाम हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद की सरकिर्दगी में शहर के करीब पहुंचे। हजरत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, ए रसूलुल्लाह के गुलामों, शहर का मुहासरा करो, नाकाबंदी करो, शहर की चारों तरफ से घेर लो, कोई अंदर से बाहर न जाने पाए और कोई बाहर से अंदर दाखिल ना हो सके। मुहासरा कर लिया गया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे, चंद घंटे ही बीते थे मुहासरा किए हुए कि शहर का सदर दरवाजा खुला। शहर के कुछ पादरी और बाअसर किस्म के लोग एक वफ्द और गिरोह की शक्ल में हजरत खालिद इब्न वलीद के पास आए और आकर के उन्होंने अर्ज किया कि खालिद इब्न वलीद, हमारे शहर का मुहासरा क्यों किया है आपने, क्यों नाकाबंदी की है हमारे शहर की। हजरत खालिद इब्न वलीद मुस्कुराए, रसूलुल्लाह का दीवाना मुस्कुराया, शहंशाह कायनात का गुलाम मुस्कुराया और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, ईसाइयों, हम इस्लाम लाए हैं। सबको कहना चाहिए सुभान अल्लाह। फरमाया, हम इस्लाम लाए हैं, कबूल करो, सलामत रहोगे। सब कहो ना सुभान अल्लाह। पादरी बोले, अगर हम ये कबूल ना करें तो? फरमाया, जुजिया दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। पादरी बोले, अगर हम टैक्स ना दें ये तो हमारी बेइज्जती है। फिर फरमाया, फिर मैदान में उतरो, हक को बातिल का फैसला मैदान में होगा, जो बच जाए वो हक पर। पादरी बोले, अगर मैदान पकड़ेंगे तो तलवार चलेगी और तलवार चलेगी तो खून बहेगा और खून बहेगा तो कितने इंसानों के हाथ पैर कटेंगे, वो अपाहिज जो बेकार हो जाएंगे।
कितने बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगे, कितनों का सुहाग उजड़ जाएगा। हजरत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया मुमकिन है ऐसा हो जाए। पादरी बोले हुजूर ऐसा न कीजिए, हमारे पास एक मंसूबा है, हमारे पास एक प्लान है, हमारे पास एक तरकीब है, अगर उस पर अमल हो जाए तो तलवार नहीं चलेगी, खून नहीं बहेगा, इंसान अपाहिज जो बेकार नहीं होंगे, बच्चे यतीम और औरतें बेवा नहीं होंगी। हजरत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया वो कौन सा प्लान है तुम्हारा, वो कौन सी तरकीब है तुम्हारी? पादरी बोले हजरत तरकीब ये है, आप मुहासरा उठा लीजिए, अपने लोगों को ले जाइए अलग मैदान में, क़याम फरमा लीजिए, फजर की नमाज पढ़िए और फजर की नमाज पढ़कर अपने पूरे लश्कर को निहत्ता करके, कोई हथियार उनके पास नहीं होना चाहिए, पूरे लश्कर को निहत्ता करके हमारे दरवाजे पे आ जाइए। बस शर्त ये है एक हथियार होगा उनके पास, वो भी ओनली तलवार, वो भी नियाम में पड़ी हुई हो, हाथ में किसी के तलवार न हो। पूरे लश्कर को लेकर आप हमारे दरवाजे पे आ जाइए और हम शर्त के मुताबिक अपना दरवाजा खोल देंगे और आपको शहर के अंदर बुला लेंगे और आप अपने पूरे लश्कर को लेकर हमारे शहर के बीच रास्ते से गुजरना शुरू कर दें और गुजरते हुए दूसरे दरवाजे से होकर अपना लश्कर निकाल के पड़ाव में ले जाएं। इस बीच अगर हमारे शहर में अमन कायम रहा, अगर शांति कायम रही, किसी के माल पे हाथ साफ नहीं किया गया, किसी की इज्जत और आबरू नहीं लूटी गई, तो हम आपसे वादा करते हैं कि बगैर किसी जंग और तलवार के ये शहर हम आपके हवाले कर देंगे, इसके ताले कुंजी आपको दे देंगे, इसके खजाने आपको दे देंगे, हम आपकी रियाया बनने को तैयार हैं, हम आपको अपना हाकिम तसव्वुर कर लेंगे, आप हमारे बादशाह बन जाइए, अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो कर लीजिए। हजरत खालिद इब्न वलीद जोश में आ गए और इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंजूर है, फरमाया मुझे मंजूर, मुहासरा उठा लो। मुहासरा उठा लिया गया। दुनिया कहती है कि अमन की बात तो इस्लाम करता ही नहीं, शांति की बात करता ही नहीं है। दुनिया तुझे मालूम नहीं है, तुम बहुत देर में जागे हो, तुम बहुत देर में बेदार हुए हो। अरे मुसलमान कौन वो है कि जिसके नबी ने कहा था, जिसके रसूल ने कहा था कि तुम में मन लब यरहम सगीरना व मन लब युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हम में से किसी बड़े की इज्जत ना करे और जो छोटे पे शफकत ना करे वो हमारे रास्ते पे है ही। ये हमारे नबी ने कहा था, हर छोटे को चाहिए बड़े की इज्जत करे, हर बड़े को चाहिए छोटे पे रहम करे। अगर ऐसा न करे फलैसा मिन्ना, तो वो हमारे रास्ते पर नहीं है। ये हुजूर ने कहा, ये कानून मेरे नबी ने दिया है दुनिया को। ये दुनिया वालों, अमन के नाम पर, शांति के नाम पर जहरीली गैसें इकट्ठी कर रहे हो। शांति बर्पा करेंगे दुनिया में, एटमी हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं। परमाणु शक्तियां जमा की जा रही हैं। अमन कायम करना है। मैं कहता हूं ये दुनिया, अगर तू अमन कायम करना चाहती है तो कुछ न कर, मेरे नबी का एक कानून मान ले, मेरे मुस्तफा का एक फरमान मान ले कि हर छोटा बड़े की इज्जत करे और हर बड़ा छोटे पे रहम करे। कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। हो सकता है इख्तिलाफ, अरे यार दुनिया में इंसान दो हाल से खाली नहीं है, या तो कोई बड़ा होगा या कोई छोटा होगा। ठीक, तीसरी किस्म तो निकलती नहीं है। निकलती हो तो मुझे बताइए आप। या तो कोई छोटा होगा या बड़ा होगा,
यही तो सूरतें तो हैं, तीसरी तो है नहीं। और हुजूर ने कहा हर छोटा बड़े की इज्जत करे और हर बड़ा छोटे पे रहम करे। बोलो कोई इख्तिलाफ होगा? होगा कोई इख्तिलाफ? होगा कोई फसाद? होगी बदअमनी? नहीं ना। मान ले दुनिया मेरे रसूल की बात। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद इब्ने वलीद बेदार हो गए, फरमाया चलो मुहासरा उठा। मुहासरा उठा लिया गया। पड़ाव में आ गए रसूलुल्लाह के गुलाम। फज्र की नमाज अदा की। ये वो दौर था जिस दौर में सबके सब नमाज पढ़ते थे। ये आज का जमाना नहीं था कि चंद लोग मस्जिद में नमाज पढ़े और बाकी सब छुट्टी पे गए हैं। ये चंद बुट्टे छुट्टे लोगों की जिम्मेदारी है यही नमाज पढ़ लें, हम जवान क्या करेंगे पढ़ के। ये वो दौर नहीं था। ये वो दौर था जहां बुजुर्ग भी नमाज पढ़ता था, जवान भी नमाज पढ़ता था, बच्चा भी नमाज पढ़ता था, खातून भी नमाज पढ़ती थी। ये औरतों के भी नमाज पढ़ने का दौर था। औरतें समझती हैं शायद नमाज पढ़ना सिर्फ मर्दों का काम है, नमाज पढ़ना सिर्फ मर्दों के लिए जरूरी है, औरतों के लिए जरूरी नहीं। गलत फहमी में हो तुम, ये मेरी बहनों, गलत फहमी में मुब्तला हो तुम। सुनो, जिस तरह से एक आकिल बालिग मुसलमान मर्द पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, ठीक ऐसे ही एक आकिला बालिगा मुस्लिमा औरत पर भी 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। सुन लिया मसला? फर्ज है, फर्ज। ये सिर्फ मर्दों का ही काम नहीं है। अल्लाह अकबर। तुम तो रसूलुल्लाह की बेटी हजरत सैयदा कायनात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। अरे उनकी कनीज हो ना तुम, उनकी बांदी होने का दावा है ना तुमको कि हम उनकी कनीजों में उठाए जाएं, उनकी बांदियों में हमारा शुमार हो जाए। यही कहना है ना तुम्हारा, यही दुआएं करती हो तुम। कभी उनकी जिंदगी में भी झांक लिया होता? अल्लाह अकबर। ईमानदारी से बताना मेरे भाइयों, कितने लोग बैठे हो आप में से कितने लोग जवान बेटियों के बाप होंगे? आप में से कितने लोग जवान बहनों के भाई होंगे? होंगे ना? मैं भी बेटी का बाप हूं। आप में से कितने भी बेटियों के बाप होंगे? क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि इतने बापों में से कौन से वो खुश नसीब बाप हैं, वो तकदीर वाले बाप हैं कि वो दुनिया की उलझनों में से निकलकर जब अपने घर की दहलीज पे कदम रखते हैं, अपने घर में इंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, और जैसे ही वो घर में नजर डालते हैं उनकी जवान बेटी उन्हें नमाज पढ़ते हुए मिल जाए। है कोई नसीब वाला बाप? है कोई किस्मत वाला बाप कि दुनिया की उलझनों से निकल के बाप अपने घर में आए और उसकी बेटी उसे घर में अल्लाह को सजदा करते हुए मिल जाए? कौन है तुम में से ऐसा खुश नसीब भाई कि वो बाहर से दुनिया कमा के आए और घर में दाखिल हो तो उसकी जवान बहन उसे कुरान पढ़ती हुई मिल जाए? ईमानदारी से बताना मुझे, आप दिल रखते हो सीने में, सच्चाई के साथ बताना
मुसीबतों से गुजर जाए, कितनी ही उलझनों से निकल के आए, अगर वो बाप अपनी बेटी को नमाज पढ़ते हुए देखे, सच बताना कि उस बाप का दिल खुश होगा कि नहीं होगा? बोलो, बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो भाई अपनी बहन को कुरान पढ़ते हुए देख ले, सच बताना उस भाई का सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मगर हाय अफसोस, आज ये चीज हमारे घर में कहा। आप घर से बाहर से आओ, बेटी तुम्हें मोबाइल चलाते हुए मिल जाएगी, टीवी की स्क्रीन पे तुम्हें बेटी मिल जाएगी, बहन मिल जाएगी, मोबाइल देखते हुए बहन बेटी मिल जाएगी, मगर कुरान पढ़ती नहीं मिलेगी, नमाज पढ़ती नहीं मिलेगी, सजदा करती नहीं मिलेगी, तिलावत करती नहीं मिलेगी। सच्चाई है या गलत? बोलो भाई, सच्चाई है ना ये आज हमारे घरों की? हाय मुसलमान, मेरे रसूल की बेटी भी है, मेरे मुस्तफा की शहजादी भी है, खुदा की कसम, जिनका कोई दुनिया में जवाब है ही नहीं। अगर कोई जवाब लाए तो पेश करे हजरत फातिमा का कोई जवाब। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया की बेटियां और खवातीन एक तरफ और मेरे मुस्तफा की तन्हा शहजादी एक तरफ, कोई तकाबुल नहीं, कोई मुआजना नहीं, कोई बराबरी नहीं। अल्लाह की कसम, अरे वो तो वो हैं कि जब मैदान महशर कायम होगा, पुल सिरात से गुजरने का नंबर आएगा, 70,000 हूराने बहिश्ती, जन्नत की हूरें 70,000 उनके जुलूस में शामिल की जाएंगी। और जब पुल सिरात से गुजरने वाली होंगी न फातिमा, तो जानते हो मेरे रब का वादा है कि वो मुनादी को हुक्म देगा, निदा देने वाला मैदान महशर में निदा दे रहा होगा, ए महशर में आए हुए मर्दों, अपनी अपनी निगाहें नीचे झुका लो, इसलिए कि मुस्तफा की बेटी फातिमा के पुल सिरात से गुजरने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। वो खातून जन्नत वो अर्श का पाया पकड़ लेंगे, रब से जिद करेंगे, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे हुसैन के खून का बदला, ए परवरदिगार, मेरे हुसैन ने तेरी रजा के लिए अपना लहू बहा दिया। मेरे मालिक, मैं अपने बेटे के खून का बदला लेने आई हूं। अल्लाह फरमाएगा, फातिमा क्या चाहती हो बदले में? अर्ज करेंगी, परवरदिगार, तेरे महबूब की गुनहगार उम्मत को जन्नत में देखना चाहती हूं। मेरा रब कहेगा, वादा है फातिमा, वादा है, जाओ, मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी। वो फातिमा, अल्लाह अकबर, जिनके सदके में करोड़ों, जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, उनको जन्नत मिल जाएगी। जरा सोचो, तुम्हारी निशान क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा क्या हाल है? आज तुम 24 घंटे में एक सजदा तक नहीं करती, और मेरे रसूल की बेटी का नमाज का हाल देखो। मेरे आका सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। सब बोलो यार सुभान अल्लाह, कोई एक भी खामोश ना रहे, सब बोलो सुभान अल्लाह।
हुजूर अपनी बेटी के घर आए। आप भी बेटियों वाले हो, आप भी जाते हो अपनी बेटियों के घर, मगर मेरे आका अपनी शहजादी के घर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर में दाखिल हुए। अंदर गए, देखा सामने हजरत फातिमा नमाज पढ़ रही। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने अपनी बेटी को नमाज पढ़ते हुए देखा। शहंशाहे दो जहां मुस्कुराए, आकाए दो जहां मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना। और आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने अपनी बेटी को नमाज पढ़ते देखा, मेरे हुजूर मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। अपनी बेटी को देख देख के मेरे आका खुश हो रहे। ए नमाज पढ़ने वालों, ए नमाज पढ़ने वालियों, जब तुम नमाज पढ़ते हो, तुम नमाज पढ़ती हो, तो मेरे आका आज भी अपने गुंबदे पाक में से तुम्हें देख देख के मुस्कुरा रहे होंगे। नमाज पढ़ के तो देखो, नमाजों में आके तो देखो, मेरे आका आज भी वो और होते हैं जो अपने नबी को मुर्दा मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिंदा, हमारे नबी जिंदा। बोलो यार, जिंदा है कि नहीं है? हमारे हुजूर जिंदा है। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। अपना अकीदा जिंदा, अपना मजहब जिंदा, हमारे अमाल जिंदा, इसलिए कि हम जिंदा रसूल के मानने वाले हैं। और होते हैं जिनके नजदीक मर गए, मर के मिट्टी में मिल गए। हम अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें से हैं कि हमारे नबी जिंदा हैं। हमारे नबी आज भी अपने गुंबदे पाक से नमाज पढ़ते हुए अपने गुलामों को देख के क्या मेरे आका खुश नहीं होते होंगे? सच बताओ, मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को नमाज पढ़ते देखा, मेरे सरकार खुश हो गए। फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ रही, अभी नमाज पूरी भी नहीं हो पाई कि हजरत खातून जन्नत के पैर लड़खड़ाने लगे, पैरों में लर्जा तारी हो गया। किताबों में लिखा है, ऐसा लगता था कि फातिमा गिर पड़ेगी, मगर उन्होंने अपने आप को संभाला, नमाज पूरी की। और जब नमाज से फारिग हुई तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी नमाज में पैर कांप रहे थे तुम्हारे, लड़खड़ा नहीं थी, तुम गिरने वाली थी फातिमा। खातून जन्नत ने नजर उठाई, रहमत आलम के चेहरे पे नजर डाल के कहा, बाबा 5 दिन हो गए हैं आज आपकी बेटी को एक लुकमा भी खाने को नहीं मिला। 5 दिन की भूखी हूं बाबा। बाबा मुझे भूख बहुत सताती, बाबा मुझे भूख बहुत तकलीफ हो जाती है। मेरे आका ने अपने रहमत वाले हाथ उठा के कहा, मेरा मालिक देख रहा है तू, ए परवरदिगार, मेरी बेटी को भूख से आजाद कर दे। हजरत फातिमा कहती है, उसके बाद से मेरी जिंदगी में फाके तो बहुत हुए, मगर भूख ने मुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई, कभी ईजा नहीं पहुंचाई, जब से मेरे बाबा ने मेरे लिए दुआ की। मैं कहता हूं मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे रसूल की बेटी 5-5 दिन के फाके करके नमाज पढ़ती थी। आज तो अल्लाह का शुक्र है ना, तुम्हारे घर में गल्ले की कोई कमी नहीं है।
खाने पीने की कोई कमी नहीं है। मुझे इतना तो बताओ, वो 5-5 दिन के फाके करके नमाज पढ़ती थी, तुम 3 वक्त का खाना खा के 24 घंटे में कै वक्त की नमाज पढ़ती हो? मुहासबा किया है कभी? सोचा है कभी अपने बारे में? वो जमाना और था जिस जमाने में हर फर्द नमाज पढ़ता था, हर बच्चा बूढ़ा नमाज पढ़ता था, हर जवान औरत नमाज पढ़ती थी, सब नमाज पढ़ते थे। फजर का वक्त हुआ, हजरत खालिद इब्न वलीद के लश्कर में अज़ान फजर सुनाई दी। हर शख्स बेदार हो गया, सब नमाज की तैयारी में जुट गए, वुजू करके फारिग हुए और नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हो गए। ये उस दौर की बात है जिस दौर में जो लश्कर का सालार हुआ करता था, कमांडर इन चीफ होता था, वही मुसल्ले का इमाम होता था। हजरत खालिद इब्न वलीद आगे बढ़े, मुसल्ले पे पहुंचे, नमाज फजर अदा की और नमाज फजर के बाद दुआ फरमाई और मुख्तसर सा खुतबा दिया हजरत खालिद इब्न वलीद ने और इरशाद फरमाया, ए लश्कर इस्लाम, ए इस्लाम के गाजियों, ए रसूलुल्लाह के दीवानों, तुम अपने घोड़ों पे जीने कसो, एक हथियार अपने साथ रखो यानी तलवार न्याम में डाल लो और सब पूरे लश्कर की तैयारी के साथ मेरे पीछे आ जाओ। सारा लश्कर हजरत खालिद इब्न वलीद के पीछे लग गया और हजरत खालिद इब्न वलीद अपने लश्करियों को लेकर उस किले के दरवाजे पे पहुंचे। वादा था पादरियों का कि हम दरवाजा खोल देंगे। दरवाजा खोला, हजरत खालिद इब्न वलीद ने जैसे ही अपना घोड़ा इंटर किया, दरवाजे में दाखिल हुए, फौरन आपने चौंक के इधर देखा, दाएं बाएं ऊपर नीचे हजरत खालिद इब्न वलीद देखने लगे। तो मैं तसव्वुरात की दुनिया में हजरत खालिद इब्न वलीद की बारगाह में पहुंच गया और मैंने कहा, हुजूर, आपने जब इन ईसाइयों की बात मान ही ली है तो फिर ये आपका इधर उधर दुर्दीदा नजरों से देखना, ये चौंक चौंक के इधर उधर देखना, चे मानादारत, इसका क्या मतलब है? हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा, हाँ नादान, मैंने इन ईसाइयों की बात मानी जरूर है, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि ईसाई फराडी कौम है, मक्कार कौम है, फरेबी कौम है। कहीं इन ईसाइयों ने अपनी फौज के चंद दस्ते लाकर घात में न बिठा दिए हों कि वो अचानक कमीनगाह से निकले और लश्कर इस्लाम पे टूट पड़े। लश्कर इस्लाम ने हत्या है, नुकसान लश्कर इस्लाम को होगा जिसका जवाब दरबारे खिलाफत में खालिद इब्न वलीद को देना पड़ेगा। इसलिए मैं देखता जा रहा हूँ कि कहीं से कोई लश्कर का कोई टुकड़ी ना निकल आए, मगर तारीख बताती है ना कहीं से कोई सिपाही का निकलना था ना कोई सिपाही निकला। लश्कर आगे बढ़ता रहा, लश्कर आगे बढ़ता रहा, लश्कर आगे बढ़ता रहा। जब ये लश्कर उस शहर के बीच बाजार से गुजरने लगा, अचानक हजरत खालिद इब्न वलीद की निगाहें मकानात के छत्तों की तरफ उठ गईं। बस उन ईसाइयों का धोखा, उनका फराड, उनका फरेब आपकी निगाहों के सामने खड़ा था। ईसाइयों ने क्या किया था? अपने शहर की चुनिंदा और खूबसूरत दोशीज़ाओं को बनाओ सिगार के साथ नीमुरियां हालत में मकानात की छतों पे लाके खड़ा कर दिया था और उनका ख्याल ये था कि ये अरब के बद्दू लोग हमारी बेटियों की कातिल जवानी देखेंगे, इनका महकता हुआ हुस्न देखेंगे, निगाहों में गंदगी पैदा हो जाएगी, हमारी बेटियों के तलबे चाटने लग जाएंगे। उस वक्त जब हमारी बेटियों के कदमों में आ जाएंगे तो उनका ईमान भी कमजोर हो चुका होगा और उस वक्त इन्हें तलवार से मार गिराना भी आसान हो जाएगा। ये सोच करके उन्होंने ये प्लानिंग की थी, मगर हजरत खालिद इब्न वलीद जैसा जहां दीदा तजर्बेकार शख्स उनके साथ था, हजरत खालिद इब्न वलीद उनका मंसूबा भाग गए और आप पलटकर आपने गरजदार आवाज में कहा, ए रसूलुल्लाह के दीवानों, तुमने चेहरे मुस्तफा से सलाम लिया है, तुम जानते हो तुम्हारे नबी की अदा क्या है? तुम्हारे नबी की सुन्नत ये है कि जब जमीन पे चलो तो निगाहें उठा के न चलो, निगाहें झुका के चलो। ये तुम्हारे नबी का
चलने का अंदाज है, इतना सुंदर था। हर सिपाही ने नीचे नजर झुका ली और पूरा लश्कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तराना पढ़ता हुआ पूरा लश्कर दूसरे दरवाजे से निकल कर अपने पड़ाव में आ गया। और पड़ाव में आया था लश्कर इस्लाम, और आने के बाद अभी वो सीने भी नहीं उतारने पाए थे, अभी वो घोड़ों को ठीक से बांधने भी ना पाए थे, अपने हथियार भी खोलने ना पाए थे कि देखा शहर का सदर दरवाजा खोला हुआ है, शहर का मेन गेट खोला हुआ है, उसमें से आगे आगे शहर के पादरी हैं, उन पादरियों के सरों पे सजे हुए थाल हैं, उनके पीछे मर्द हैं, उनके पीछे बच्चे हैं, उनके पीछे खवातीन हैं, पूरी जनता, पूरा शहर, पूरे शहर की रियाया हजरत खालिद इब्ने वलीद की तरफ को बढ़ी चली आ रही है। हजरत खालिद की निगाहें उठी, वो पादरी करीब आए, उनके सरों पे जो थाल सजे थे उन्होंने लाके कदमों में रखे, उनमें उस शहर का खजाना, हीरे जवाहरात, याकूत और मरजान, सोना और चांदी, दिरहम और दना नीर थे, लाके कदमों में डाल दिए हजरत खालिद इब्ने वलीद के। एक में ताले कुंजी थे, वो कदमों में डाल दिए और पादरी बोले, हुजूर हमने जो वादा किया था वो वादा निभाने आए हैं, ये खजाना आपके लिए है। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया, पादरियों अगर तुम्हें इफ़ाए अहद ही करना था, अगर तुम्हें अपना वादा निभाना था तो ये काम तो तन्हाई में भी हो सकता था, अकेले में हो सकता था, सारी जनता को लेके क्यों आ गए हो, सारी रियाया को लेके क्यों आ गए हो, पूरे लश्कर, पूरे शहर को लेकर के क्यों आ गए हो? तो पादरियों ने कहा, हुजूर हम इन्हें लेके नहीं आए, ये हमें लेके आए हैं। इनका कहना ये है, खजाने करो खालिद के हवाले, ताले कुंजी करो खालिद के हवाले, शहर करो खालिद के हवाले, और खालिद से कह दो हम सबको करें अपने नबी के हवाले। ये पूरा शहर कलमा पढ़ के मुसलमान होने आया है, ये सब तुम्हारे नबी का दीन कबूल करने आए। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। अल्लाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने भर्राई हुई आवाज में कहा, पादरियों इतनी जल्दी तुम इस्लाम से मुतासिर हो, इतनी जल्दी इस्लाम के गिरविदा हो गए, अभी तो तुमने इस्लाम को करीब से देखा भी नहीं। इस्लाम के ज़ाब्ते क्या हैं, इस्लाम के कानून क्या हैं, इस्लाम के नियम क्या हैं, अभी तो तुमने ये जाना ही नहीं, कुरान देखा नहीं, इतनी जल्दी इस्लाम से मुतासिर हो गए। कोई और प्लान तो नहीं है तुम्हारा, कहीं कलमा पढ़कर हमें धोखा देकर हमारी पीठ में खंजर मारने का प्लान हो? उन पादरियों ने जब इतना सुना तो उन पादरियों ने रोते हुए उस वक्त एक जुमला कहा था, ये मेरी कौम के नौजवान, वो जुमला तुम आज अपने दामन में बांध के ले जाना और अपनी जिंदगी में उतार लेना मेरे भाई। उन पादरियों ने उस वक्त वो जुमला जो कहा था वो आज भी तारीख इस्लाम में सुनहरी अल्फाज से लिखने के काबिल है। उन पादरियों ने उस वक्त कहा था, ए खालिद इब्ने वलीद, हमें इस्लाम को करीब से देखने की जरूरत न रही, कोई कानून परखने की जरूरत न रही, कुरान देखने की हाजत न रही, हमने तो सिर्फ इतना देखा है कि जिस मजहब के मानने वाले, जिस कुरान के पढ़ने वालों की निगाहें इतनी पाक हैं तो उनका मजहब कितना पाक होगा, उनका कुरान कितना अजीम होगा, हमने तो सिर्फ इतना देखा है। और जब इस मजहब को इतने पाक लोग मानने वाले हैं तो इस मजहब को लाने वाला रसूल कितना पाक। ये है तुम्हारा किरदार, ये है तुम्हारी असलियत, ये है तुम्हारा माजी, ये है तुम्हारा पिछला दौर। ए मुसलमान, आज जरूरत है तुम फिर पलटो, तुम फिर बेदार हो, तुम फिर जागो, अमल के मैदान में उतरो, रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाओ, सच्चे गुलाम बन जाओ,
तो आज भी इज्जतें तुम्हारे कदम चूमती नजर आएंगी। सच कहा था डॉक्टर इकबाल ने, आज भी हो गर बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे, ये जहां चीज क्या है। अरे तू मोहम्मद से मोहब्बत तो करके देख ले, तू अपने मुस्तफा से सच्चा प्यार करके तो देख ले, सच्चा इश्क करके देख ले, ये लौह और कलम तेरे कब्जे में आ जाएंगे। उस पर कलम, उस लौह पर, उस तख्ती पे कलम वो ही लिखेगा जो तू चाहेगा, जो तू चाहेगा वही लिखा जाएगा। अल्लाह अकबर। जिंदगी देखो अपने बुजुर्गों को, जिन्होंने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने जो कहा है वही हो गया। बोलो ये सच्चाई है कि नहीं है, ये हकीकत है कि नहीं है। अरे अताए रसूल सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज ख्वाजाए खाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सब जानते हो ना, सब मानते हो ना। कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, कंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर गौसे आजम को तो सब मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पहचानते ना, बोलो यार। जितने लोग जानते हैं वही बोले सुभान अल्लाह। अच्छा सब जानते हैं, और क्यों ना जाने, उन्होंने इस शेर की अमली तस्वीर पैदा की। उन्होंने अपनी पूरी हयात तैयबा में ये शेर उतार लिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अरे मियाँ गौसे पाक तो वो थे, अगर मुर्दे को छू लेते जिंदा होगा। बोलो बात सच्ची है नहीं है। अरे वो मुर्दे को छू ले तो जिंदा हो जाए। अल्लाह अकबर। शान देखो, वो खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, कपड़े पहनना छोड़ दे, उनका रब, उनका परवरदिगार, उनका मालिक व मौला, उनका अल्लाह उनसे कहे अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम, अब्दुल कादिर कपड़ा पहन ले तुझे मेरी कसम। अल्लाह आला हजरत फाजले बरेलवी इसीलिए तो कहा करते थे, वाह क्या मर्तबा है खौफ से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है ऐसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और शहंशाह बगदाद कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा अल्लाह। कभी उनकी जिंदगी भी पढ़ी है आपने? खाली करामतें सुनी है और करामतें सुनकर ही खुश हो गए। अरे हम तो बहुत पाक के मानने बस। कभी ये भी सोचा है कि हम भी गौसे आजम की तरह जिंदगी गुजारेंगे? गौस पाक तो नहीं बन पाएंगे, क्या बन जाएंगे? है आप में से किसी को दावा है कि हम बन जाएंगे? है ना? सच बताओ, है किसी को दावा है ये? कुछ तो हम करो यार, डर गए।
समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? कितने लोगों की समझ में आ रही है? बस 2 आदमी की समझ में आई। मतलब इतनी देर तक हमने तकरीर की और सिर्फ 2 ही की समझ में आया। तब तो फिर हमारा काम हो गया। अच्छा लग रहा है? सच बताओ, अच्छा लग रहा है? सब कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ। कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों को भी गौस पाक का बचपना देंगे? नहीं, बस हम लोग तो करामत सुनी और नारा लगाया, बात खत्म। हैं? जश्न ईद मिलाद मनाने के लिए अपनी कश्तियां भी छोड़ा है, झोपड़ी भी छोड़ा है, सब सामान भी छोड़ा है। ऐसा ही है ना? या कश्ती लेके साथ में आए हो और सामान वही ना? किसकी मोहब्बत में? नबी की मोहब्बत में। किसकी मोहब्बत में छोड़ के आए हो? तुम जैसा मेहरबान कहाँ मिलेगा? बोलो। मगर मैं ये कह रहा था कि गौस पाक को तो सब जानते हैं ना? अच्छा, मानते भी सभी होंगे? इकबाल भाई, 11:15 होने वाले, परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं, आप ये तो नहीं सोच रहे मौलाना ने बहुत लंबा किस्सा छोड़ दिया? और थोड़ा सा सुना दूंगा, सुन लो यार। ये मिलाद मनाने ही आए हो, मैं भी बहुत लंबे सफर करके आया, थोड़ी देर और हैं? इंशाअल्लाह सब हो, इंशाअल्लाह। बाकी तो जिंदगी में आप भी यार मछली पकड़ते हो और हम भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, है ना? दोनों लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं पूरी जिंदगी। आज मिल गए हैं इत्तेफाक से, और वो भी नबी की मिलाद में। ये इकबाल भाई की मेहरबानी है। ये इकबाल भाई हमारे, अयूब भाई हमारे, और इनके दोस्तों अहबाब अरकान कमेटी, कौन सी कमेटी का नाम? जिलानी कमेटी। और मैं भी बहुत पाक की बात कर रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह बोलो यार। कमेटी भी जिलानी और बात भी जिलानी। माशाल्लाह आपके इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी इकबाल भाई से कह रहा था, इकबाल भाई दिल खुश हो गया यहाँ आकर। हम लोग कहीं जाते हैं तो पहले सोचते हैं यार पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और पता नहीं कैसे मिलते हैं। आपको भी तजुर्बा होगा, है ना अयूब भाई? मगर वाकई अयूब भाई और इकबाल भाई, आप लोगों से मिलकर के बहुत दिल खुश हुआ। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। आमीन। बहुत अच्छे हो आप सब बहुत अच्छे हो। नबी यार, नबी का मिलाद मनाने वाले तो अच्छे होते ही है ना? उन्हें अच्छा कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अच्छे होते ही है। अरे अच्छा वही होता है जो अच्छा काम करता है, और जो नबी का मिलाद, नबी के मिलाद से अच्छा और कौन सा काम आता है? मैं अपनी बहन का दिल जीत लूं, अपनी बहन को खुश कर दूं, तो सुन लो मेरे ईमानी भाइयों, अगर तुम अपनी बेटियों को कुछ देना ही चाहते हो, ए भाइयों, अगर तुम अपनी बहनों को कुछ देना ही चाहते हो, तो मोबाइल न दो, अपनी बेटियों को नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दे दो और तिलावत करने के लिए कुरान दे दो। ये दो ताकि तुम्हारी बेटी की जिंदगी संवर जाए। ये मोबाइल उस वक्त तक मोबाइल है जब तक ये मेरे हाथ में है, और ये मोबाइल जब मेरे हाथ से निकल के मेरी बेटी के पास चला गया तो ये मोबाइल ही नहीं बवाल भी बन सकता है। ये शैतान
और इब्लीस भी बन सकता है। इसके जरिए मेरी बेटी और मेरी इज्जत का जनाजा निकल सकता है। इसलिए खुदारा तुम अपनी बेटियों को रसूलुल्लाह की बेटी की कमीज बना दो। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बांदी बना दो। उनकी जिंदगी में गौसे आजम की मां का किरदार डाल दो। और जिस दिन तुम ये करने में कामयाब हो जाओगे, यकीन जानो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का इनकलाबी दिन होगा। उस दिन तुम्हारी जिंदगी में एक नया निखार आएगा, एक नया जज्बा आएगा, एक नई उड़ान आएगी और एक नया मयार पैदा होगा। दुनिया तुम्हें देख के कहेगी, दुनिया तुम्हें देख के बोलेगी। वो आला हजरत की जबान में इसी तरह की जिंदगी गुजार डालो मेरे भाइयों कि तुम दुनिया के जिस हिस्से से गुजर जाओ, जिस कूचे से गुजर जाओ, जिस आबादी से गुजर जाओ, जिस बस्ती से गुजर जाओ, जिस मोहल्ले से गुजर जाओ, दुनिया तुम्हें देखकर आला हजरत के ये नगमे पढ़ने लग जाए। वाह क्या जूतो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत के कलम दान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। अपनी जिंदगी में ये उतार लो और पूरी दुनिया को बता दो, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुश्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा। पूरा मजमा बोलो, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।